हेलो एवरीवन। तो हम आज के इस पार्ट 2 वीडियो में आ चुके हैं। आई होप आपने पहला वाला पार्ट देख के बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। फाइन, अब हम इस पार्ट को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स और ट्रायंगल्स जैसे कुछ चैप्टर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ ही बचे हुए चैप्टर्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फोकस ये होगा कि हम क्वेश्चंस रिवाइज कर पाएँ। तो रिवाइज करते समय हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सिर्फ उनका स्टार्टिंग वाला पार्ट बता के छोड़ देंगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमें जहाँ से शुरू करना था हम आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री पे और यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है। चलिए पहला सवाल देखेंगे बेटा। ये प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल एंड फेमस प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से करेंगे। सबसे पहले हम एलएचएस कंसीडर करेंगे। बेटा एलएचएस कंसीडर करेंगे, हमें प्रूफ करना है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल sin स्क्वायर माय 1 अपॉन माइनस cos a। तो हमने कंसीडर कर लिया बेटा 1 अपॉन sec a हम कंसीडर करके चल रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं sec a। ठीक है बेटा, हम sec a को क्या लिख सकते हैं? sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन का cos a और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन का cos a। बेटा क्यों, यहाँ रीजन बता देंगे सर sec a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन का cos a। तो हम ये चीज आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ हम जैसे कि एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन में cos का a के होल अपॉन में 1 अपॉन का cos का a। ये हो जाएगा बेटा cos a कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा? हमारे पास बच के आ जाएगा cos a प्लस का 1 बच के आ जाएगा। अब एक तरीका क्या है कि आप इसको यहाँ रैशनलाइज कर लो या वहाँ आरएचएस सॉल्व कर लो। हम क्या करते हैं, हम इसी को रैशनलाइज कर लेते हैं। बेटा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी जैसे ही रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर भी होता है। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे cos a minus 1 से अपॉन के cos a minus 1 से। ठीक है, जैसे न्यूमरेटर जैसे डिनोमिनेटर के ऐसे उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं ना ऊपर नीचे, वैसे अपन क्या करेंगे न्यूमरेटर के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b बेटे हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का 1 अपॉन और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos a का माइनस का। चलिए बेटा ऊपर अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो थोड़ा हमें देखने मिल रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा cos a माइनस 1। बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है सर? होता है sin स्क्वायर। माइनस आ गया, पर अपन को प्रूव करना है, देखो माइनस तो है। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को नीचे सेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर है। बेटा ये माइनस नीचे शिफ्ट करोगे तो cos हो जाएगा माइनस, cos माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो हमें प्रूव करना है तो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले क्वेश्चन पे। ओके चलो, अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चे गलत अप्रोच के चक्कर में जो है समय वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने मिल जाए तो बेटा एक चीज ध्यान से देखो। एक बात बता, तुम्हें a की वैल्यू निकालना आसान है, b की या m और n की वैल्यू निकालना आसान है? ऑब्वियसली m और n की वैल्यू निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि देखो m और n दोनों गिवन, तो तुम m स्क्वायर और n स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे RHS कंसीडर कर लेते हैं। बेटा RHS में हमारे पास क्या है, m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर है। चलिए देखते हैं m स्क्वायर का वैल्यू कितना है। m स्क्वायर का वैल्यू है भैया a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका है होल स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। n स्क्वायर कितना हो जाएगा sin का थीटा माइनस का cos का थीटा और इसका कितना हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ a भी था और यहाँ साथ में इसके क्या था b था ना, इसको फिर थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे तो यहाँ b cos थीटा हो जाएगा। चलिए a और n की वैल्यू पुट कर दी अपन। अब यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करो, क्या आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा का प्लस का cos थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस बेटा माइनस वाली आइडेंटिटी है b स्क्वायर का cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का cos स्क्वायर थीटा और साथ में माइनस हो जाएगा। तो क्या मतलब मिलेगा माइनस, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। बेटा माइनस वाली ये टर्म प्लस वाली ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, जिसके पास a है हम उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। साथ में लिख लिया तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ सॉरी a लिखना था ना, a आएगा यहाँ पे। अपने a वाली टर्म लिखी क्या है, चलो बेटा b स्क्वायर वाली b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे b वाली टर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा b स्क्वायर का cos स्क्वायर का थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। a स्क्वायर कॉमन आके क्या बच जाएगा अंदर बेटा, बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ b स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बच जाएगा बेटा, sin स्क्वायर का थीटा प्लस का cos स्क्वायर का थीटा बच जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। बेटा b स्क्वायर के सामने भी लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1।
तो ओवरऑल हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर जो कि इक्वल किसके हमारे पास LHS के इक्वल है, यानी RHS इक्वल टू LHS हो गया और हमने यहाँ से प्रूव आई भाई बात समझ में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने में तो थोड़ी चतुराई के साथ आप सोचिएगा कि आपको आसान कहाँ से पड़ेगा, RHS से पड़ेगा कि LHS से पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे देखते हैं। ओके अगेन ये रैशनलाइजेशन वाले सवाल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलो तुमको कल के मैथ्स वाले पेपर में एक रैशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने जरूर मिलेगा। सर रैशनलाइजेशन मतलब हम कैसे पहचानेंगे, रैशनलाइजेशन करना ही कैसे पहचानेंगे बेटा, इसकी सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है अगर आपको क्वेश्चन में रूट देखने मिल जाए, कहीं पर क्या देखने मिल जाए रूट, तो रूट हटाने के लिए आप रूट के अंदर स्क्वायर बनाएंगे। वो स्क्वायर बनाते समय आप रैशनलाइजेशन करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर अपन इसका LHS कंसीडर कर लें, LHS कंसीडर कर लें, अगर इसका LHS में क्या है अपने पास बेटा, यहाँ पर है sec a - 1 अपॉन में ये हो जाएगा बेटा sec a प्लस का 1, ठीक, प्लस का अंडर रूट का हो जाएगा sec a प्लस 1 अपॉन में sec a का माइनस का 1। ये हो गया बेटा दो अलग अलग अंडर रूट। अब दोनों अंडर रूट के अंदर अपन क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा। पहला रूट लेगा, पर इसको लेंथी बना दिया, sec a - 1 अपॉन में लिख दिया मैंने sec a प्लस 1, ठीक है। अब इसका रैशनलाइजेशन करना है तो बेटा रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर करेंगे, प्लस वाले का अपोजिट कितना कर दो, sec a - 1 अपॉन में कर देंगे बेटा अपन sec a - 1। ये पहले वाला ब्रैकेट हो गया रैशनलाइज, बीच में कौन सा साइन है, बीच में प्लस का साइन है सर। अब अगला अंडर रूट लगाया अपन ने, क्या लिखा है सर, तो भाई यहाँ पे लिखा है sec a प्लस का 1 sec a माइनस 1। इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ऊपर प्लस वाली टर्म आ जाएगी, नीचे कौन सी टर्म आ जाएगी, नीचे भी प्लस वाली टर्म आ जाएगी। रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर कर रहे हैं। चलो अब देखो माइनस और माइनस वाला ब्रैकेट, तो क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूं sec a - 1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, अपॉन में क्या है a प्लस b a माइनस b, sec a प्लस 1 sec a माइनस 1 sec a प्लस 1 sec a माइनस 1 a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। और इसके ऊपर अभी भी क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, काफी बढ़िया बात है। ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या बना देंगे अपन, ये बना देंगे sec a प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर a माइनस 1। बेटा sec स्क्वायर a माइनस 1 को क्या अपन tan स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो आइडेंटिटी हमें याद है कि sec स्क्वायर माइनस 1 करने पे हमें क्या देखने मिल जाता है, हमें देखने मिल जाता है tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a। अब क्या इसी तरह अपन इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वहां भी तो सेम आइडेंटिटी लगी। देखो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बट डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे अपन यहाँ पे tan स्क्वायर a। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता ताकि अच्छे से विजिबल हो। बेटा ध्यान से देखो, क्या अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ऊपर क्या था अपने पास sec a माइनस 1 था, अपॉन में क्या था tan a था, दोनों में स्क्वायर लगा है तो क्या अपन इसको ऐसे होल स्क्वायर में लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही तो करना है, और ये ऊपर लगा दिया रूट। सिमिलर मैनर में क्या अपन यहाँ भी लिख सकते हैं कि sec a प्लस 1 अपॉन में tan a का होल स्क्वायर करने पे ये सब देखने मिलेगा। और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा tan a डिनोमिनेटर सेम है, tan a और tan a प्लस डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है सेम, तो यहाँ आ जाएगा sec a माइनस 1 बीच में प्लस का सिंबल, और ये हो जाएगा sec a प्लस 1 और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम था तो अपन क्या लिख दिया नीचे tan a लिख दिया। बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये से भी कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है अपने पास। अगर अपन आगे बात करें बेटा अपने पास आगे बच रहा है sec a प्लस sec a कितना हो जाएगा 2 sec a अपॉन में हो जाएगा अपने पास tan a। अब इसको कर ले साइन cos में कन्वर्ट, बेटा sec क्या लिख सकते हैं, sec को 1 अपॉन का cos, tan को क्या लिख सकते हैं sin अपॉन का cos, sin अपॉन का cos, sin अपॉन का cos, बेटा cos से cos कैंसिल, 2 अपॉन का sin कितना हो जाएगा 2 का cosec थीटा, 2 का cosec थीटा की जगह 2 का cosec a, 2 का cosec a। बहुत बढ़िया, बढ़िया था भाई। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, किसकी इक्वल आ गई हमारे पास r j इसकी इक्वल आ गई। क्लियर है भाई बात, बहुत बढ़िया। चलो सिंपल प्रूफ था। देखो यार अंडर रूट वाले क्वेश्चंस काफी देखने मिल सकते हैं, हो सकता है एक अंडर रूट है, हो सकता है दो अंडर रूट है, तो दोनों ही केसेस में तुमको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, होल स्क्वायर किसी भी तरह होल स्क्वायर बना के रूट कैंसिल करना है। बात ध्यान से सुनो, होल स्क्वायर बनाना है और रूट को कैंसिल करना है। चलिए अगला ही हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रायंगल का, अगेन एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें बेटा हमें क्या प्रूफ करना रहता है, हमें प्रूफ करना रहता है कि अपने पास जो EL इक्वल टू 2BL है। तो बेटा देखो मैंने पहले भी पिछले वीडियोस में भी बोला था कि जब आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो जो गिवन है उससे आपको समझना है कि आपको सॉल्व करना स्टार्ट कहां से करना है। देखो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि भाई EL इक्वल टू 2 टाइम्स BL है, ठीक है, EL इक्वल टू 2 टाइम्स BL है। अगर EL इक्वल टू 2 टाइम्स BL है तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं
कि EL अपॉन BL इज इक्वल्स टू 2:1। भाई अब ऑर्डर कुछ नहीं होगा ना, BL को नीचे भेज दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन को ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें EL अपॉन BL का रेशियो आए और सामने 2:1 बन जाए। तो बेटा अपन जरा आते हैं अपने मेन डायग्राम में और यहाँ देखते हैं। तो मेरे को देखो EL तो दिख गई, साथ है BL भी दिख गई। तो ओवरऑल समझ आ गया कि मुझे मेन तो ये रेड वाले ट्रायंगल लेंगे, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। पर अगर मुझे वहां 2:1 का रेशियो बनाना है तो ये वाली साइड 1 होनी चाहिए और ये वाली साइड 2 होनी चाहिए, यानी इसको इसका डबल प्रूफ करना है किसी भी तरह। तो वो डबल प्रूफ करने के लिए अपन कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे वो देखो। जो मैं ब्लू जो ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ट्रायंगल देखना जरा, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल। अगर मैं नाम लिखूं इन दोनों ट्रायंगल्स के तो मैं लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल E का M का D एंड ट्रायंगल सॉरी M नहीं, यहाँ पे आएगा L, नहीं M ठीक तो लिखा है, यहाँ आएगा B का M का C। ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। बेटा अभी ये दोनों ट्रायंगल्स नहीं है, अपन को गोल क्या है अपना, कि अपन को किसी तरह ED इक्वल टू BC करना है। ED इक्वल टू BC करना है, सॉरी ED इक्वल टू BC करना है। बेटा देखो ED इक्वल टू अगर BC कर दोगे, BC खुद किसके इक्वल है, AD। BC खुद AD के इक्वल है और ED भी इसकी इक्वल, तो ओवरऑल इन तीनों साइड को आपस में इक्वल बोल देंगे। बात को समझना, अपन BC को AD की इक्वल बोल रहे हैं और AD खुद इसके इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इसका डबल हो जाएगी, मतलब AE हो जाएगी डबल ऑफ BC। यही तो चाहिए था अपन को कि ये डबल हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, 2:1 आ जाएगा। तो इसको इसकी इक्वल करना है, कैसे करेंगे बेटा, सिमिलरिटी देखिए। अगर यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपन बोल देंगे सर एंगल EMD इज इक्वल टू जाएगा एंगल PMC। ठीक है, रीजन क्या लिख दोगे बेटा, वर्टिकली अपोजिट का एंगल, और एक एंगल ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बोल देंगे एंगल का DEM इज इक्वल्स टू एंगल CM या CB, और उसको CB नाम दें, CBM। ये कैसे हो रहा है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल EMD जो है ये सिमिलर है इसके ट्रायंगल BMC के। अब अगर ये BMC के सिमिलर है तो एक चीज बताओ बेटा, इसकी तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो क्या हम ये बात देख सकते हैं कि ED अपॉन में BC जो अपन को साइड चाहिए थी इज इक्वल टू हो जाएगी DM अपॉन MC। सर DM अपॉन MC क्यों सिलेक्ट किया बेटा, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। उन्होंने क्या बोल रखा है कि M बाइसेक्ट्स CD, यानी CD को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि DM इज इक्वल टू MC है। क्या है, DM इज इक्वल टू MC है। तो अपन को पता है कि भाई क्योंकि DM इज इक्वल टू MC है तो अपन इसको कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 1। इसका मतलब बच रहा है ED अपॉन BC इज इक्वल टू कितना बच रहा है 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ED जो है वो इक्वल है किसके, BC के। ED और BC इक्वल हो गए। तो अपन को एक चीज और पता है, क्या पता है एक और चीज, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो AD है वो इक्वल टू है BC के। क्यों है भाई, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, भाई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल है। अपन को क्या करना है, अब BC खुद किसकी इक्वल हो गया, AD के। देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे कि AD तो BC की इक्वल है ये, पर BC की इक्वल एक और चीज क्या आ गई, AD। इसका मतलब ये तीनों चीजें आपस में कैसी हैं, इक्वल। इसका मतलब ये तीनों चीजें आपस में कैसी हैं, इक्वल है। और इन तीनों को क्या अज्यूम कर लेंगे, K अज्यूम कर लेंगे। भाई इतनी सारी चीजें इक्वल, उसको एक वेरिएबल मान लो। चलो अब अपन आते हैं अपने मेन ट्रायंगल से, जो रेड कलर का बड़े ट्रायंगल है ना उस पे आते हैं। अपन लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल ELA, इन ट्रायंगल ELA एंड ट्रायंगल लेंगे हम अगला वाला BLC, एंड हम ट्रायंगल लेंगे अगला वाला BLC। ये ट्रायंगल हो गया बेटा, इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा बेटा, देखो इस पिंक कलर से बना रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस एंगल का नाम दे देंगे हम, एंगल का नाम क्या देंगे बेटा, एंगल का नाम हो जाएगा ELA। एंगल ELA इज इक्वल्स टू एंगल BLC, और इसके रीजन दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो पिछली बार भी था, यानी ये वाला उसे कैसे खाना पड़ेगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये तो इक्वल हो ही जाएंगे क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो ये हो जाएगा बेटा कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि भैया हम लिखेंगे यहाँ पे AEL, AEL इज इक्वल्स टू CBL।
इज इक्वल्स टू सी बी एल। और रीजन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रीजन यहाँ पर ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ये दोनों भी सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ELA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BLC। बेटा अगर ये दोनों सिमिलर है तो अपन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या बोल सकते हैं, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है यानी EL अपॉन BL शुड बी इक्वल टू AE अपॉन में BC। ये लिख सकते हैं, अपन बिल्कुल लिख सकते हैं। बेटा पर एक बात बताओ, देखो EL अपॉन BL तो चाहिए था अपन को, वो आ चुका है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं होगी, अब कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। AE को क्या, AE को ED प्लस AD लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, ED प्लस AD, ED प्लस AD लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया हमने, BC लिख दिया। बेटा ED ले लो, AD ले लो या BC, ED AD या BC तीनों किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम अगली लाइन में यहाँ लिखेंगे कि सर जो EL अपॉन BL था, जो EL अपॉन BL था किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा K प्लस K। तो अपन लिखेंगे कि भाई EL प्लस EL बाई BL इज इक्वल टू 2K बाई K, K से K कैंसिल तो बच जाएगा EL बाई BL इज इक्वल टू 2 बाई 1, और ये हो जाएगा EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL। हो गया भाई। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देखो क्वेश्चन आए ना आए वो अलग बात है, पर आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि आपने कैसे जो प्रूफ करना था, उससे आप एंटर हुए और आप चीजें सॉर्ट करते गए, जो जो चीज जरूरत थी वो प्रूफ करते जा रहे हो। बात समझ आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आपको एक इंपॉर्टेंट कराना है वो हम करेंगे कौन सा, वो हम करेंगे ये वाला। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं, इसको सेंटर में रख के फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करते चलेंगे। चलो देखते हैं। बेटा कुछ गिवन है, एक रेडियस 6 है, तो मैं इस वाले को बोल दे रहा हूँ ये 6 है, और इस वाले को बोल दे रहा हूँ ये कितनी है अपने पास है 8 सेंटीमीटर, ये 6 का सेंटीमीटर, ये 8 का सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखते हैं कि PQ की जो है लेंथ फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। बेटा एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, जो नोटिस करवाने वाला हूँ, वो चीज ये है कि क्या OP छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, बिल्कुल है। क्या PO छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, बिल्कुल है। तो अपन क्या लिखेंगे, जो O'P इज टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर O। क्या O'P is tangent to circle with center O, therefore अपन क्या बोल सकते हैं कि जो OP होगा ये परपेंडिकुलर है किसके, O'P के। इसका मतलब ये है 90 डिग्री, मतलब OP O' is equal to कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, कितना हो जाएगा बस 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। बेटा अब एक बात ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने साइड कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। बेटा हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, 6 + 8 करेंगे, 6 + 8 करने में कितना आ रहा है अपने को, अपन को आ रहा है 14। तो जरा ये ट्रायंगल अपन मुझे अलग से बाहर बनाते हैं, डायग्राम को साइड में शिफ्ट करेंगे और ये ट्रायंगल अलग से बनाते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। P पे भाई 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, एक साइड O है, एक साइड कितना O' है। बेटा O' की वैल्यू कितनी है, O' की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। O' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसमें से भी अपन को ये पार्ट कौन सा है, सेंटर पॉइंट A है। अपना फोकस क्या रहने वाला है, AP निकाल लेना है। अब देखो अपन AP क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा पहले AP निकाल लेते हैं फिर अपन बात करते हैं। ये देखो AP, तो AP क्या है, AP है क्या, AP क्या है, PQ का एक पार्ट है ना, PQ का एक पार्ट है AP, पहले AP निकाल लेते हैं। तो AP निकालते हैं। बेटा AP कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखोगे ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं बेटा, दो ट्रायंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं इनमें अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चल अपने को रेडियसेस गिवन थी और ये रेडियसेस नहीं है, हमने यहाँ थोड़ी गड़बड़ मार्किंग कर दी है। ये रेडियसेस नहीं है भाई, रेडियसेस इस साइड बनेंगी, वही मैं सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ हुई। ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 नहीं आ रहा है, वही मुझे लग रहा है। चल कितना हो जाएगा बेटा, अपने पास ये हो जाएगा, मान के चलो ये एक साइड हो गई, यानी OP हो गई, बस कितनी हो गई 6 हो गई, और सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई बस 8 सेंटीमीटर हो गई। चलो 8 सेंटीमीटर हो गई, बहुत बढ़िया। तो क्या अपन O' निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, जल्दी हो जाएगा बेटा। क्या O' का स्क्वायर इज इक्वल्स टू O'P का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, O' का स्क्वायर इज इक्वल्स टू O'P की वैल्यू कितनी है 8
कितनी है वैल्यू 8 और ये कितनी है बेटा वैल्यू 6। 8 का स्क्वायर 64 प्लस का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा कितना 100। इसका मतलब ओ डैश की वैल्यू साइड को भेजोगे कितना बच जाएगा 10 सेंटीमीटर बच जाएगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी आ रही है बेटा अपने पास 10 सेंटीमीटर आ रही है। अब अपन एक काम करेंगे तो AP निकालना था, AP निकालना क्योंकि PQ का पार्ट निकालना था अपन को, है ना। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि x है, कितनी ये AO डैश कितनी है, AO कितनी है x है। बेटा अगर पूरी 10 थी और ये x है तो क्या ये 10 - x हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ये 10 - x हो जाएगी। तो अब मेरे को दो ट्रायंगल्स दिखे, ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखे। कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? वो ट्रायंगल्स अपने पास कौन कौन से बेटा? हो जाएगा O डैश AP एंड ट्रायंगल OAP। ये दोनों कैसे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहां समझो, यहां बात को समझना, हम इन डायग्राम में बेटा ये 90 डिग्री है, ये x बोल दिया है मैंने, ये है अपने पास 10 - x। अब इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल के लिए? अपन लिखेंगे ट्रायंगल OAP के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? अपन ट्रायंगल OAP के लिए लिख सकते हैं कि भाई OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? OP स्क्वायर आगे बेटा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस में PA का स्क्वायर, या AP बोल दो, अपने क्लियर से AP कर रहे थे, AP का स्क्वायर बेटा OP की वैल्यू आपको पता है कि 6 है। OA कितना x बोल रखा है अपन x स्क्वायर, ये AP तो निकालना है, उसको AP स्क्वायर रहने दो बेटा। AP के लिए अपन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? AP स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां लिखेंगे भाई ट्रायंगल O डैश AP, O डैश AP में अपन क्या लिखेंगे बेटा? O डैश AP में अपन लिखेंगे कि O डैश P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस में A O डैश A का स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे, O डैश P की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस में O डैश A की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 - x का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसको जरा सिंपलीफाई करेंगे अपन, ये हो जाएगा 8 8 से कितना हो जाएगा अपने पास? 64 देखने मिल जाएगा इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर देखने मिल जाएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x, ये सब देखने के लिए मिल रहा है बेटा। तो यहां से जरा थोड़ा सिंपलीफिकेशन अगर अपन करेंगे, AP स्क्वायर को वही रहने दें अगर, बाकी सारी चीजें सही, या AP स्क्वायर के लिए यहां से उठा के हम पुट कर देते हैं ना, AP स्क्वायर यहां से उठा के हम पुट कर देते हैं। 64 इज इक्वल्स AP की वैल्यू जाएगी 36 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 100 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल बेटा, यहां बचा अपने 64 है ना। अब इन दोनों को एडिशन करोगे अगर तो ये हो जाएगा 136 माइनस 20x, ठीक है, माइनस 20x वहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा? 20x इज इक्वल्स टू 136 माइनस का 64, 136 माइनस का 64 20x बेटा माइनस करेंगे, यहां से अपने पास आएगा 6 में से 4 गया बेटा, बच गया 2 एंड 13 में से 6 जाएगा बेटा, 3 चला गया 7 बच जाएगा अपने पास, 72 बच गया। इसको कैंसिल करेंगे बेटा, x इज इक्वल्स टू 72 अपॉन का ये 2 3 are 6 और 1 2 6 है, तो मेरा कितना बच रहा है? 36/10 बच रहा है। आई थिंक मैं करेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूं। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास? 3.6 पर क्या अपन को x निकालना है, नहीं तो AP निकालना है। पर AP की वैल्यू कितनी है बेटा? AP स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी? 6 का स्क्वायर माइनस का कितना बेटा? 3.6 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपको कहीं ना कहीं AP की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। अब AP जैसे ही आपको मिल जाएगा तो ध्यान से देखो, जो AP है वो क्या है? जो AP है उसका डबल करने पे आपको PQ मिलेगा। कैसे मिल रहा है बेटा डबल करने में PQ? वो बात समझो, ठीक है। देखो PQ जो है कॉर्ड है, PQ जो है कॉर्ड है, किसी भी दोनों में से कोई भी एक सर्कल देख लो, उसकी एक कॉर्ड है, और जब भी रेडियस परपेंडिकुलर गिरती है कॉर्ड पे तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये भी बाइसेक्ट हुआ होगा, इसका मतलब AP प्लस AQ करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? PQ मिलना चाहिए। तो PQ तो क्या है बेटा? PQ तो AP का डबल है। आपको जैसे AP मिल जाएगा, अभी हम वैल्यू रखेंगे तो आपको PQ की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई होगी। एक बार आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन नोटिस कर लीजिए, आराम से बिल्कुल देख लीजिए, कोई जल्दबाजी की बात बिल्कुल भी नहीं है। काफी बढ़िया, ठीक। अब अपन और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े जो आ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है, इसमें आपको सिंपल यार मीन और मीडियन निकालने के लिए आ सकता है, मीन एंड मीडियन निकालने के लिए आ सकता है। देखिए मैं वीडियो की लेंथ बिल्कुल बढ़ाने चाह रहा हूँ जैसे बेटा, देखिए ना ऑलरेडी कई जगह वीडियोस चल रहे हैं, आप सब जगह देखना। मेरा मेन एम ये था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ, ठीक है, वो मैं बताने के लिए यहाँ पे आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ।
आपको मीन मीडियन बेटा सिंपल क्वेश्चन देखने मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मीन मीडियन के आप अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिएगा बेटा, मीडियन में कौन सी सीएफ लेते हैं, मोड में कौन सा सीएफ लेते हैं, मीडियन वाली क्लास कैसे पता करते हैं। मीडियन वाली क्लास के लिए जैसे अगर आपको रिवाइज करा दूं कि मीडियन वाली क्लास के लिए आप n/2 करते हैं, और मॉडल क्लास के लिए जो मॉडल क्लास होती है बेटा, मॉडल क्लास कैसे पता चलती है, मॉडल क्लास आपको पता चलती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, इन सब से आपको पता चलती है ना। इसी तरह की चीज़ों से ये सारा काम अपना चलता होता है। अपन यहाँ आके जरा अगर एक पेज किसी तरह ऐड कर पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम आपको कुछ बातें बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो तो एक बार क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा। रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो रियल नंबर्स में क्या क्या आने वाला है आपके पास, आप एचसीएफ एलसीएम एक्सपेक्ट मान के चलिए आएगा ही आएगा, कोई भी गिवन 2-3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आएगा, उसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूफ दैट इररेशनल, ठीक है, प्रूफ इररेशनल क्वेश्चन आने वाला है कल आपके लिए, ठीक है। यहाँ से आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी कल पक्का, ठीक है। कौन सी वाली मिलने वाली है, जो पिछली वीडियो में ट्रैफिक लाइट वाली कराई थी उसी टाइप में आपको ट्रैफिक लाइट वाली में एक देखने मिलने वाली है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट में आपको एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है एचसीएफ एलसीएम और एक प्रूफ दैट इररेशनल वाला, तो पक्की बात देखने मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की बात करें तो आपके पास दो अगेन क्वेश्चन है, एमसीक्यू में एक दो नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। एमसीक्यू में आपको रिलेशन ऑफ जीरोस वाला क्वेश्चन देखने मिलेगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस वाला। क्या होता है बेटा रिलेशन बिटवीन जीरोस की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन का ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन का ए। ये रिलेशन आपको देखने के लिए एक क्वेश्चन मिलने वाला है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा किसके ऊपर, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इनटू बीटा। एक क्वेश्चन आपको इस वाले टॉपिक के ऊपर देखने मिलेगा, ठीक है, एमसीक्यू में हो या उसमें, इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, इस चैप्टर से आपको इतने देखने मिलेगा, ठीक है, और एक हो सकता है ग्राफ वाला क्वेश्चन, इसके चांसेस हैं, ठीक है, कि जितने बार इंटरसेक्शन होता है उतने जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस वाला जो क्वेश्चन हम बोलते हैं, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए गारंटी मिलने वाला है। ये सब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं काफी अच्छे से, काफी बढ़िया। चलो हम आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पूरा नाम नहीं देगा चैप्टर का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आप बात करें तो आपको एक ही देखने मिलने वाला है भाई तीनों कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। पैरेलल लाइंस कब बनती है, पैरेलल लाइंस कब बनती है, पैरेलल लाइंस आपको कब देखने मिलती है बेटा, पैरेलल लाइंस कब देखने मिलती है कि जब a1/a2 इज इक्वल टू होता है किसके b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है किसके c1/c2 के, तो आपको पैरेलल लाइंस देखने मिलती है। और आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस कब देखने मिलती है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब देखने मिलती है आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2, तब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन देखने मिलती है। एक केस और कौन सा बचा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन कब देखने मिलती है आपको, होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके ऊपर कैसे कैसे सॉल्यूशंस बनते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस में कैसे वन सॉल्यूशन, और इसमें कैसा बनता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉरी पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, यहाँ होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। कैसा होता है बेटा, ये इनकंसिस्टेंट होता है। ये इसमें होता है वन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा वन सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंट, ये होता है अपने पास कैसा होता है, ये होता है अपने पास कंसिस्टेंट। और बढ़िया, और ये इसमें बेटा एक सॉल्यूशन हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ये भी कैसे कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा बेटा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, और ये अपने पास होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है, और एक वर्ड प्रॉब्लम आपको सिंपल वाली वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एक वर्ड प्रॉब्लम, एक वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्टेंस बेस्ड होगी या फिर एज बेस्ड होगी, एज बेस्ड होगी, या फिर हो सकता है आपके पास किस बेस्ड हो बेटा, एज बेस्ड के अलावा आपके पास नंबर बेस्ड हो, 2 डिजिट नंबर होते हैं ना 10x + y इसमें आप अज्यूम करते हैं, उस बेस्ड आपको एक देखने मिल सकता है, या हो सकता है केस स्टडी के फॉर्म में आ जाए। बेस्ट चीज हो जाएगी किस फॉर्म में आ जाए बेटा आपके पास, केस स्टडी। ये बात हो गई स्टार्टिंग में 3 चैप्टर्स की। आगे बढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक चैप्टर से। क्वाड्रेटिक चैप्टर से बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ट्रेन टाइप का क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। ट्रेन या स्पीड रिलेटेड, कार की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, किसी की भी स्पीड। एक आपको देखने वाला है टैप वाला, ठीक है, टैप एंड पाइप्स वाला, जिसमें आपको याद होगा हम रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं। जैसे हमें टाइम गिवन है, जैसे उसने मान के चलो दोनों टैप्स हैं, पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन कर रखा है, वो वीडियो जरूर से देख के जाना। जैसे हमने कर रखा है 15/8 आवर्स में, तो
बेटा एक आवर्स में अपन कितना करते हैं, एक आवर्स में पड़ जाएगा 8/15, फिर इसी तरह दोनों को निकाल के अपन ऐड करेंगे तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चन आ सकता है सॉल्यूशंस के ऊपर, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। डी वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है ना b² - 4ac कि d = 0 हो या d > 0 हो या फिर d < 0 हो, इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मेरे साइड से मुझे लग रहे हैं वो है कल इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आएगी, कल इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आने वाली। चलिए आगे देखेंगे बेटा एपी। अगेन एपी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा यूनिक नहीं आने वाला है, मान के चलो बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन आने वाला है, सिंपल आपको सम वगैरह निकालने के लिए दे देगा। एक जो जनरल टर्म एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि 6n - n² है आपके पास और आपसे बोल दिया कि भाई 30th टर्म निकाल दीजिए, तो उसी टर्म निकालिए 30th टर्म। अगेन ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में मैंने करा रखा है इस टाइप का, मैंने बताया भी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सिंपल है, देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें से an = a + n - 1 * d और एक आ जाएगा sn = n/2 2a + n - 1 * d। इससे एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आप सिंपल बिल्कुल इस क्वेश्चन प्रिपेयर करते चलिए, जो पीडीएफ्स मैंने यहां कमेंट सेक्शन में दे रखी है उतने ही आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे विश्वास होगा यार अच्छा पेपर जाएगा। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने रिवीजन देख लिया। चलिए इससे और कोई क्वेश्चन ऐसा केस स्टडी आ सकती है, देखिए आगे बढ़ते बढ़ते किसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बढ़ेगी बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाला है इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है तुमको, ठीक है। और एक मिलने वाला है आपको सेक्शन फार्मूला का सिंपल एप्लीकेशन की रेशियो निकालना। सेक्शन फार्मूला में एक आपको क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द रेशियो, ठीक है। फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन इसमें आपके पास जो कल आने वाला है इक्विडिस्टेंट, और इससे ज्यादा कुछ अगले क्वेश्चन आते हैं इक्विडिस्टेंट। बस याद रखना बेटा, कई बार इक्विडिस्टेंट में लोग सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, इक्विडिस्टेंट में हमेशा क्या अप्लाई होता है, इक्विडिस्टेंट में हमेशा अप्लाई होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये दोनों देख कर जाना है बहुत बढ़िया। तो ये हो गई एंगल चैप्टर की बात। इसके बाद हम देखेंगे किसी बेटा ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल वहां पीछे मिस हो गया वैसे। ट्रायंगल्स की बात कर ले बेटा, अगर तो ट्रायंगल्स में आगे, ठीक है, आपको सिंपल एक तो पीपीटी का प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ ऑफ पीपीटी, ठीक है। इसके अलावा मान के चलो फाइंड वो x वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि ये साइड है x निकाल दो, तो वो वाली चीज आ सकती है भाई डायरेक्ट पीपीटी एप्लीकेशन, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पीपीटी, ठीक है। फाइंड अननोन साइड वाला आपका एमसीक्यू में भर के क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। अननोन साइड, ठीक है। फाइंड अननोन साइड वाले क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं बेटा। इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि ना, जैसे अगर आपके ये ट्रायंगल गिवन कि ए बी का सी और यहां मैंने लिया डी और ई, तो अगर आप लिख रहे हो AD/BD = AE/EC, तो आप जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो वो है हाफ अपॉन हाफ। बात को ध्यान दें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हाफ अपॉन हाफ। क्यों? क्योंकि अपन हाफ और हाफ वाली साइड ले रहे हैं ना, पूरी साइड नहीं ले रहे। तो इसमें आप मिडिल वाली साइड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, मिडिल वाली यानी DE और BC को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। बट वहीं अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, आपने लिख दिया भाई AD/AB इक्वल्स लिख दिया AE/AC। अब इस केस में आप लिख सकते हो कि DE/ का क्या हो जाएगा BC। ये इस केस में बहुत क्वेश्चन आपको फंसाए जा रहे हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है क्लास हाफ अपॉन फुल का, इसका कॉन्सेप्ट है हाफ अपॉन फुल का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे याद रखो, इसके पीछे की रीजन और दूसरे, पर आप अभी इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि हाफ अपॉन हाफ में आप बीच वाली साइड इन्वॉल्व नहीं करते, बट हाफ अपॉन फुल AD/AB, देखो AD/AB हाफ अपॉन फुल लिया है कॉन्सेप्ट में, आप इसको याद रखें। क्वेश्चन इसके ऊपर कल देखने बिल्कुल से आपको मिलने वाला है, और यानी डायरेक्ट एप्लीकेशन में आपको एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है, और सिंपल प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे जिस तरह के अभी हमने कुछ पिछली वीडियोस में भी किए हैं और अभी इसी वीडियो में हमने किया है। तो उससे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं बेटा। जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर है बात? तो ट्रायंगल्स की बात हो गई, इस तरह हम सर्कल्स की बात कर लेते हैं। सर्कल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। सर्कल्स की अगर हम बात करें तो सर्कल्स में आप जो थ्योरम उसको प्रूव कर लीजिएगा। कौन सा थ्योरम? ये थ्योरम जो है आपका टेंजेंट वाला, टेंजेंट वाला थ्योरम है, उसको आप प्रूव कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, और इसके कुछ सिंपल प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट वाले के ऊपर जो टेंजेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, टेंजेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई एक सर्कल बना दिया, उसमें ऐसा कुछ बना दिया कि ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट, आपको पता है इस पॉइंट्स लिखी हुई जो दोनों टेंजेंट है AT और AP दोनों इक्वल होने वाली है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कल एक क्वेश्चन आपको देखने मिलने वाला है, ठीक है। साइड्स निकालने वाले क्वेश्चन आपको देखने से पक्के से मिलने वाला है।
ये बात मान के चलिए, ठीक है। एरिया रेडियस सर्कल की बात करें, अगेन सिंपल क्वेश्चन आएगा, इसके ज़्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन आने वाला है, इससे ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली। चलिए आगे और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की और बात कर लेते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें तो आप मान के चलिए फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसका बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आएगा, ये भी आएगा रेशियो बेस्ड, ठीक। तो साइन अपॉन साइन इक्वल पी अपॉन एच वाले क्वेश्चन है ना, उस टाइप के क्वेश्चन आपको कल देखने की पक्की से मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, अपने पास में कौन सा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, है ना। अच्छा, यहाँ से एक प्रूफ वाला क्वेश्चन भी आएंगे, दो प्रूफ वाले क्वेश्चन, सिंपल आइडेंटिटीज, डायरेक्ट एप्लीकेशन, आइडेंटिटी साइन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हो जाएगी। देखे हुए क्वेश्चन आने वाले पर बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। आगे बढ़ेंगे बेटा, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे, एप्लीकेशंस में आपको कल आने वाला है वो बोथ कार्ड्स ऑन द सेम साइड वाला क्वेश्चन, पीडीएफ में मिल जाएगा जो भी लगा होगा, बोथ कार्ड्स ऑन सेम साइड वाला क्वेश्चन, ठीक है। टावर के एक ही साइड में से दोनों कार्ड्स होते हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, सेम साइड, ठीक है। या बोथ शेप ऑन द सेम साइड बोल सकते हो, ठीक है। या आपको दो टावर वाला आ सकता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक दो टावर वाला आ सकता है, एक बड़ा टावर है, एक छोटा टावर है, एक के बॉटम दूसरे टॉप को, एक बॉटम दूसरे टॉप को, इस टाइप के डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अभी सिंपल एप्लीकेशन आने वाला है, कुछ ज्यादा बहुत टफ नहीं आने वाला है। अगेन अब वॉल्यूम सरफेस एरिया और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, कुछ बहुत ज्यादा यूनिक देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, मेरे साइड से इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अच्छा थैंक गाया हो गया है, थैंक मैं नहीं देता हूँ आपके लिए, थैंक यू। आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, आपने विश्वास किए, बिल्कुल से आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं कल के पेपर में काम आने वाली। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसा नाम है हमारे बैच का, ऑपरेशन विजय, कल के पेपर में विजय हासिल करके आना है। बहुत सिंपल पेपर रहने वाले, बिल्कुल टेंशन फ्री होगी, फॉर्मूला रिवाइज करके, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो एक बार रिव्यू करके जाना है, कुछ नया नहीं सीखना है, पुराने को ही बेटर रिव्यू जाना है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।